नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और आज की पहली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा है। दूसरी बड़ी खबर भी राजधानी भोपाल से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ट्रेनिंग दे रही है। इसके लिए बीजेपी के नगरीय निकाय प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया है। तीसरी बड़ी खबर भी भोपाल से है, जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कर रही है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर एक आदर्श गांव को केवल कागज में ही सुंदर दिखा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान को लेकर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा था कि कमलनाथ सभी नेताओं से हाथ जोड़कर चले जा रहे हैं। जब राहुल गांधी की निमाड़ में यात्रा पहुंची तो कमलनाथ ने अरुण यादव से हाथ जोड़ लिए। मिश्रा ने कहा कि मेरी जानकारी में ये है कि विंध्य में अजय सिंह को बुलाया ही नहीं गया। कमलनाथ निमाड़ में अरुण यादव का अपमान कर रहे हैं, विंध्य जा रहे हैं तो अजय सिंह का अपमान कर रहे हैं। ये कैसे उनके हाथ जोड़ रहे हैं समझ नहीं आ रहा। मिश्रा ने कहा कि राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कमलनाथ जी अपमान यात्रा पर चल रहे हैं। गृह मंत्री ने बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए बयान पर भी कहा कि यह एक नंबर चढ़ा लें, जब भी हमारे विचार को गाली देंगे इनके नंबर कम होंगे। इनके लोकसभा के नंबर घट रहे हैं, गुजरात में मेंबर घट रहे हैं, बंगाल यूपी में नंबर घट रहे हैं। इनके मेंबर और नंबर दोनों से सफाया होना है। ये सब नेताओं से हाथ जोड़ते चले जा रहे हैं। जब निवाड़ में यात्रा पहुंची तो कमलनाथ जी ने अरुण यादव के हाथ जोड़ लिए और मेरी जानकारी में तो यह है कि अजय सिंह को विंध्य में बुलाया ही नहीं गया है। आप लोग पूछे तो शायद ज्यादा स्पष्ट बता पाएंगे जी कि कमलनाथ जी लगातार निवाड़ पहुंचे तो अरुण यादव का अपमान, विंध्य में पहुंच जाए तो अजय सिंह जी का अपमान। ये कैसे हाथ जोड़ रहे हैं उनके, यही समझ में नहीं आ रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल बाबा और ये अपमान यात्रा पे कमलनाथ जी चल रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता विवेक सिंह से। विवेक जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। पंचायत सतना में आयोजित की गई थी, इसको लेकर अगर हम बात करें तो जब उनसे सवाल किया गया कि अजय सिंह की गैर मौजूदगी रही है, विंध्य के कत्तावर नेता माने जाते हैं अजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जब निमाड़ पहुंची थी उस वक्त कमलनाथ ने अरुण यादव से हाथ जोड़ लिए थे और विंध्य में तो उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना उन्हें मिली है कि अजय सिंह को बुलाया ही नहीं गए। तो उन्होंने जो कांग्रेस की हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा चल रही है इस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सभी से हाथ जोड़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से विंध्य में अभी कमलनाथ कल पहुंचे थे और जो ओबीसी सम्मेलन में शामिल हुए थे वहां पर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो पूर्व रहे हैं अजय सिंह, उनकी गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल बनी हुई है और इसी पर नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया गया था तो उन्होंने जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि कमलनाथ लगातार अपने ही पार्टी के नेताओं से हाथ जोड़ रहे हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो वही कमलनाथ अपमान यात्रा पर चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टियों के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अगर हम कमलनाथ की बात करें तो जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश यानी निमाड़ में पहुंची थी तो ओबीसी वर्ग से जो आते हैं अरुण यादव, उनसे हाथ जोड़ लिए थे कमलनाथ ने, क्योंकि दरअसल अगर हम बात करें तो पहले अरुण यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई थी भारत जोड़ो यात्रा की, खरगोन जब पहुंचनी थी, लेकिन उसमें बदलाव करते हुए सुरेंद्र सिंह सेरा जो निर्दलीय विधायक थे उनको पूरे जिम्मेदारी दे दी गई थी। इस पर कहीं ना कहीं उस वक्त भी बीजेपी हमलावर हुई थी कि आखिर अरुण यादव से नाराजगी क्या है कमलनाथ की कि जिसके चलते उनको अलग थलग किया जा रहा है। और एक बार फिर कहीं ना कहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही
अरुण यादव और अजय सिंह का भी उन्होंने समर्थन किया और उन्होंने कहा है कि बिंद के दिग्गज नेता हैं अजय सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिंद में उनकी अनदेखी कमलनाथ कर रहे हैं। और कल भी यही देखने को मिला है कि बिंद यानी सतना में ओबीसी वर्ग का इतना बड़ा आयोजन किया गया था, लेकिन अजय सिंह को वहां पर नहीं बुलाया गया। यह सियासत निश्चित रूप से क्या गुल खिलाती है जरूर देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों की गैर मौजूदगी पर अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर हमलावर हैं और साथ ही कमलनाथ पर भी हमलावर हैं। जी बिल्कुल विवेक जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अपडेट आपसे एक और बड़ी खबर पर आगे भी लेंगे। तो चलिए बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके चलते पार्टी लगातार ग्रामीण निकाय और स्थानीय निकाय के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को भोपाल नगर निगम के बीजेपी के नगरीय निकाय प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और तमाम बीजेपी के नेता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि पार्टी ने पूरे प्रदेश में ग्रामीण निकाय के 2008 प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए हैं। आज स्थानीय निकाय का 38वां अंतिम प्रशिक्षण वर्ग भोपाल में आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों को विकास को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाने नगरों के विकास में नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों का अहम योगदान है। आज हमारा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुआयामी अभियान जो लिया था, उस अभियान के अंदर जो चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंच सरपंच से लेकर के ग्रामीण निकाय में, जिला पंचायत, जनपद और नगर के अंदर हमारे सभी चुने हुए पार्षद, नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एक बड़ी ताकत जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत करके आई, उनके हमने जो प्रशिक्षण लिए थे, तो ग्रामीण निकाय के 208 विधानसभाओं के स्तर पर संपन्न हुए। और आज मुझे गर्व से मैं कहता हूं कि 38 हमने जो नगर निकाय के प्रशिक्षण तय किए थे, कहीं 2 जिले को मिलाया, कहीं 1 जिले के हुए। आज अंतिम हमारा 38वां नगर निकाय का प्रशिक्षण भोपाल के अंदर आज समाप्त हुआ है। ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर दिया। और ज्यादा जानकारी इस पर लेंगे हमारे संवाददाता विवेक सिंह से, बने हमारे साथ। विवेक जी, विधानसभा चुनाव की तैयारी लगातार की जा रही है और अब ऐसे में बीजेपी ने प्रशिक्षण वर्ग की भी शुरुआत की है, जहां पर स्थानीय निकाय के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो साल के अंत में 2023 में यानी विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इसके पहले की अगर हम बात करें, जो आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, बीजेपी ने तय किया था कि चाहे जो पंचायत के प्रतिनिधि हो या फिर स्थानीय निकाय चुनाव के प्रतिनिधि हो, उनको प्रशिक्षण देने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं जो 230 विधानसभा है, उनमें से अगर हम बात करें तो 208 जगह पर जो ग्रामीण पंचायत चुनाव के प्रतिनिधि थे, उनका प्रशिक्षण आयोजित किया गया था और साथ ही 38 से जो नगरीय निकाय चुनाव के जनप्रतिनिधि थे, उनका प्रशिक्षण किया जाना था। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में, कई जिलों में अगर हम बात करें तो कई 2 जिलों को शामिल कर नगरीय निकाय चुनाव के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, यानी कि कुल मिलाकर 38 प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाने थे। और आज अंतिम राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया। जो राजधानी भोपाल के जो नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षद थे, उनका आज प्रशिक्षण हुआ। अगर हम बात करें तो इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा शामिल हुए और उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय, साथ ही स्थानीय सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। साथ ही जो पार्षद थे बीजेपी के, वह भी इसमें शामिल हुए। और इस दौरान अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि जो बहुआयामी अभियान बीजेपी ने हाथ में लिया था कि जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनको प्रशिक्षण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कहीं ना कहीं चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है, उनमें ग्रामीण क्षेत्र के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनको प्रशिक्षण देने का काम किया है, जिससे कि जनता तक उनके जो योजना है उनका लाभ पहुंचे और जो आगामी कार्य योजनाएं सरकार की हैं और जो संगठन की योजनाएं
उसकी भी जानकारी जनता तक पहुंचे। साथ ही अगर हम बात करें स्थानीय निकाय चुनाव के प्रतिनिधियों को भी आज प्रशिक्षण देने का काम किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं हैं उसका बेहतर क्रियान्वयन हो, प्रचार प्रसार हो और जो जनता है उसको उनका लाभ मिले, इसको लेकर यह प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया था। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरा प्रशिक्षण वर्ग अगर हम देखें तो 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर हम बात करें चाहे ग्रामीण निकाय के प्रतिनिधियों की बात करें या फिर स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों की बात करें, तो दोनों ही अहम रोल निभाते हैं चुनाव में। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस तरीके से 2018 में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था वह 2023 के विधानसभा चुनाव में ना हो, इसकी तैयारी में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। और अलग अलग चरणों में प्रशिक्षण वर्ग के आयोजन किए गए थे और आज अंतिम प्रशिक्षण वर्ग जो था वह राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था। जी विवेक जी, कितना असर देखने को मिला है? क्योंकि जिस तरह से पहले जैसे 2018 की आपने बात की, अब जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर रही है, प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि लोगों से जुड़ा जाए और बीजेपी सरकार की जो योजनाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या नगरीय क्षेत्रों की बात करें, उनसे लोगों को जोड़ा जाए, तो कितना असर इन प्रशिक्षण वर्गों का देखने को मिला है? अब बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण वर्ग का जो असर है भाई जरूर 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अभी तो सिर्फ प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। अब जो प्रशिक्षण दिया गया है, जो प्रशिक्षणार्थी थे यानी कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, भाई कितनी जनता तक अपनी पकड़ बनाते हैं और कितनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो योजना है और जो संगठन की कार्य योजना है वह जनता तक पहुंचाने का कितना प्रचार प्रसार कर पाते हैं, यह जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी कि जनता तक पहुंचना चाहती है कि जो सरकार की योजना है, क्योंकि अगर जब चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के पास पहुंचते हैं और सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं तो कहीं ना कहीं जनता भी उनको समस्याएं अपनी बताती है कि यह समस्याएं आ रही हैं और उनका पहले निराकरण कीजिए। तो निश्चित रूप से जब जनप्रतिनिधि जनता के पास पहुंचेंगे और जब समस्याएं उनके सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रशिक्षण जो दिया गया है कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है और कहीं ना कहीं जनता की समस्याओं का फीडबैक भी लेना है। तो क्योंकि जब जनता से मुलाकात करेंगे तो जनता की समस्याएं भी सामने आएंगी, तो आगे चलकर कहीं ना कहीं जो सरकार है उस समस्याओं के निराकरण करने पर भी कदम उठाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जब जिलों का अलग अलग दौरा कर रहे हैं और जब अधिकारियों की कर्मचारियों की शिकायतें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिलती है तो वह तत्काल ही सस्पेंड करने की कार्रवाई भी करते हैं। उसका ही असर है प्रशिक्षण वर्ग का ही कि जब जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंचते हैं और जब उनको शिकायतें मिलती हैं तो इसकी शिकायतें कहीं ना कहीं संगठन स्तर पर और सरकार स्तर पर वह प्रतिनिधि करते हैं और उसका असर भी अब देखने को मिलता है। लेकिन इस प्रशिक्षण का असर कितना 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, यह जरूर जब परिणाम आएंगे उसके बाद ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब बढ़ेंगे तीसरी बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में सरकार 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कर रही है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है। इसमें 400 से ज्यादा उद्योगपति हिस्सा लेंगे। 65 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उम्मीद है कि प्रदेश में समिट से 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा। इस समिट की तैयारी की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। इस बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सरकार के बड़े उद्यमियों को आमंत्रित करने पर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के उद्यमियों का कहना है कि सरकार उनकी बेसिक समस्या खत्म कर दे तो समिट करने की जरूरत ही नहीं होती। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उनको गंभीरता रखना चाहिए, उसकी जानकारियां हैं। अब कमलनाथ जी की जैसे बात आई, कौन आया उनके टाइम पे? सिप्ला फार्मा की जानी मानी कंपनी 600 करोड़ रुपए बोला और लगा दी, बोला और लगा दिए 600 करोड़ रुपए। अंजना फार्म, अजंता फार्म, फार्मा की ये भी कंपनी है, 500 करोड़ रुपया बोले और लगा दिए, मूर्त रूप है। फिर आप देखो मेक माइंड 400 करोड़ रुपया बोला और लगा दिया। श्रीराम डीसीएम 600 करोड़ रुपया बोला और लगा दिया। ये कमलनाथ जी के सरकार का भरोसा था। आप उसी समय देखो कि इंडिया सीमेंट 1800 करोड़ रुपया जिसमें लग गया, मैं बताता हूं, वो भी हिसाब दे देंगे आपको। रायल्स टायर 1700 करोड़ रुपया, ऐसे कई, सदगुरु सीमेंट 250 करोड़ रुपया, ये कृष्णा फार्मेट 300 करोड़ रुपया,
ये आरंभ हुआ है। फिर जो भाई साहब आए तो इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्ट विधायकों पे कर दिया कि ये इन्वेस्ट रुक गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये जो प्लानिंग थी वो ये थी। साथियों, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि इन सब बातों के पीछे भावना है रोजगार की। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा से, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा जी, मध्य प्रदेश सरकार 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने वाली है। इसके बाद जैसे कि देखने को मिल रहा है कि पीसी शर्मा ने भी माफ कीजिएगा, जीतू पटवारी ने भी इसको लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर युवाओं को मिले, इसलिए इन्वेस्टर यहाँ आए और इन्वेस्ट करें। इसको लेकर 11 और 12 जनवरी को इंदौर में एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक जितने भी इन्वेस्टर समिट किए हैं, लोगों का भरोसा नहीं है इन्वेस्टर समिट पर, इसलिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आया नहीं है और मध्य प्रदेश अभी भी इन्वेस्टर मीट में सबसे पीछे है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को ठगने का काम कर रही है और झूठ बोल रही है। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी और उसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट आए थे जिसमें कमलनाथ सरकार पर भरोसा करके मध्य प्रदेश पे एक बड़ा इन्वेस्ट करने का प्लान किया था, लेकिन सरकार गिरा दी गई और वो भी इन्वेस्ट नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार लगातार इन्वेस्टर मीट के नाम से विदेशों में घूमने का काम करते हैं, चाहे उनके अधिकारी हो चाहे उनके मंत्री हो, सभी लोग विदेशों में घूमते हैं और उसका खर्चा जनता पर आता है। जबकि मध्य प्रदेश में इतना कर्जा है और फिर भी इन्वेस्टर मीट के नाम पर लोग विदेशों में घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर मुहैया कराना मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन ये तो बात हो गई जिस तरह से जीतू पटवारी ने कहीं ना कहीं विपक्ष में रहते हुए ये बात की। लेकिन कृष्णा जी, जिस तरह से अगर देखा जाए कि लगातार शिवराज सिंह चौहान ने कई जगह दौरे किए हैं, कई राज्यों में वो गए हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को उन्होंने आमंत्रित किया है, तो सरकार की क्या रणनीति है इस इन्वेस्टर समिट को लेकर? देखिए, सरकार की रणनीति है कि विधानसभा 2023 से पहले ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और उससे निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार खासा प्रयास कर रही है। चाहे आईटी कैंपस हो, चाहे इन्वेस्टर मीट हो या अलग अलग माध्यम से रोजगारों मुहैया कराना ही सरकार की एक पहली प्राथमिकता है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी विपक्ष का कहीं ना कहीं मुद्दा रहता है और यदि सरकार बेरोजगारी के मुद्दे को हल कर देती है तो कहीं ना कहीं रोजगारों का जो युवा बेरोजगार है उनका रुझान बीजेपी की ओर हो सकता है। तो विधानसभा 2023 के पहले मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता होगी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में आए, यही इन्वेस्टर मीट का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। जी, जिस तरह से बेरोजगारी की सबसे ज्यादा मार जो है युवाओं को भी झेलनी पड़ती है, ऐसे में सरकार का भी फोकस है कि युवा उनकी टारगेट ऑडियंस है, जहां पर इन्वेस्टर समिट का फायदा जो है युवाओं को मिल सके, रोजगार उन्हें मिल सके। तो क्या कांग्रेस या विपक्ष में रहते हुए, जैसे जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया, इसके बाद भी क्या ऐसा देखने को मिल सकता है कि लगातार सरकार के इस प्रयास को, सरकार की इस पहल को आगे भी विफल करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, विपक्ष ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में रोजगार के ज्यादा अवसर हों, ये वो भी चाहते हैं, लेकिन सरकार लगातार झूठ बोलती है और रोजगार के अवसर युवाओं को मुहैया नहीं हो पाते हैं। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी होती है और कुछ नहीं है, ये विपक्ष का आरोप है। लेकिन उन्होंने ये एक बात स्पष्ट किया है कि इन्वेस्टर मीट जिस तरह सरकार कर रही है वो भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। तो कहीं ना कहीं विपक्ष हो या सरकार हो, दोनों की प्राथमिकता युवाओं के रोजगार से है। यानी कि कुल मिलाकर पक्ष विपक्ष दोनों ही आगामी विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो
इसको लेकर भी फोकस्ड है और कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा जो कि लगातार विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है, हमेशा पक्ष को ये बातें झेलनी पड़ती हैं, आरोप झेलने पड़ते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अब एक कदम उठाया जा रहा है जिसका असर कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल 2023 में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो युवा वर्ग है वो वोटर रहता है, और यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या रहती है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को उनका विरोध का सामना करना पड़ता है। 2018 में भी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार, चाहे मुंबई हो या अन्य दौरे में, उद्योगपतियों से खुद बात की और मध्य प्रदेश के लिए आमंत्रित किया कि मध्य प्रदेश में आकर इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ का माहौल उद्योगपतियों के माकूल है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट हो, ये सरकार की योजना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ अब बढ़ेंगे चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार में जहां एक तरफ भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर एक आदर्श गांव को केवल कागज में ही सुंदर दिखा दिया, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बांदा जनपद से। हम बात कर रहे हैं विकासखंड जसपुरा स्थित ग्राम पंचायत पिपरोदर के मजरा शेखुपुर के। इस आदर्श गांव में हालात ये हैं कि प्रधान और सचिव ने 15 साल से कोई विकास नहीं किया। योजनाएं केवल कागजों में ही पूरी कर दी गईं। बिजली, पानी, नाली, सड़क और शौचालय से जुड़ी योजनाएं केवल पिपरोदर ग्राम पंचायत तक ही सीमित हैं। मजरा शेखुपुर में सरकार की किसी योजना का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव और प्रधान सरकार के सरकारी बजट को मिलजुल कर बांट लेते हैं। किस गांव का मजरा है? ये पिपरोदर का मजरा हो। पिपरोदर। हाँ। ब्लॉक कौन सा लगता है? ये जसपुरा। जसपुरा। आप ये झोपड़ी में रह रहे हैं, आप और दाई। हाँ। जमीन क्या कितनी है आपके पास? 4 बीघा। 4 बीघा। कभी कॉलोनी अलोनी के लिए कभी नहीं कहा? हमें कोई नहीं कहा। मांग के छक गए, पैसे छक गए, फिर तुम्हारा गाँव प्रधान दिया। हाँ। हमें नहीं को ना ली। झोपड़ी में रहते हैं? लड़का है, बच्चे हैं? हाँ। क्या लड़के हैं आपके? एक लड़का है। क्या करता है? क्या करते, किसानी में सोचते खेतवा कर लिया थे बस। हाँ, इसके बारे में जानकारी है। तो जितने भी मॉडल विलेजेस के लिए यहाँ नॉमिनेट किया गया है, उन सभी में हम जल्दी से जल्दी काम कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान लोगों के साथ और सचिव और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करके हम आगे वहाँ काम अच्छे से कराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं अभी। सर, एक और जानकारी, ग्रामीणों का आरोप है कि वहाँ पर उस गांव पर 15 साल से विकास नहीं हुआ। उसको लेकर क्या निर्देश दिए जाएंगे आप द्वारा? ऐसी जानकारी आ रही है। अभी तक तो ऐसे आदेश तो दिया नहीं, लेकिन मेरी जानकारी मिली है रिसेंटली, वेरी रिसेंटली। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं किस तरीके से जल्दी वहाँ की विकास के लिए हम विकास ला सकते हैं, और लोगों को इकट्ठा करके लोगों के साथ जो वो चाह रहे हैं उस गांव में क्या होनी चाहिए, ये सब हम उनसे बात करके वही मौके पर जाके उनसे डिस्कस करके हम विकास जल्दी से जल्दी लाएंगे। हम जहां एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान और सचिव मिलकर भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर रहे हैं। आपको बता दें, ताजा मामला एक आया हुआ बांदा जनपद के विकास खंड जसपुरा के ग्राम पंचायत पिपरोदा के मजरा शेखुपुर से, जहां पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यहां पर 15 सालों से विकास नहीं हुआ। गंदगी का अंबार भरा रहता है, कोई विकास नहीं हुआ, लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। जिस पर हम लोगों ने जाकर देखा वहां पर, तो वाकई तस्वीर कुछ और दिखी। देखने वाली बात यह है कि ग्रामीण वहां पर निकलते कैसे होंगे। बारिश के सीजन में नालियों का पानी भरा रहता है, बीमारियों से घिरे रहते हैं। अब देखना यह है कि सरकार इन पर क्या कार्रवाई करती है। बांदा से न्यूज आवर के लिए जितेंद्र कुमार द्विवेदी। तो ये
तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ ग्रामीण इतने परेशान हैं। सचिव और ग्राम प्रधान की मनमानी के कारण इस गांव के ये हालात हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार द्विवेदी जुड़ गए हैं, उनसे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र जी, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मजरा शेखुपुर की, यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं ग्रामीण। इतनी बदहाल स्थिति में है ये गांव। यहाँ पर साफ साफ सचिव और प्रधान पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, आपको बता दें ये पूरा मामला जसपुरा ब्लॉक शेखुपुर मजरा का है, जहां 15 सालों से कोई विकास नहीं हुआ। जब हम लोगों ने जाकर देखा वहाँ पर, तो वाकई वहाँ पर देखने लायक स्थिति थी कि पानी नालियों का भरा हुआ, रोडों में निकलने में लोगों को दिक्कत होती, स्कूल जाने में लोगों को, बच्चों को दिक्कत हो रही है। वहाँ पर बीमारियां बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं। यानी कि केवल कागजों में विकास कर दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत आप और हम और ये ग्रामीण देख पा रहे हैं। जी हाँ, कागजी कार्रवाई केवल कागजों में ही है, बाकी धरातल में कोई चीज नहीं है। इतने परेशान है ग्रामीण, जैसा कि हम देख पा रहे हैं पिछले 15 साल से कोई विकास इस गांव में नहीं हुआ है। तो क्या शिकायत यहाँ पर की जा रही है इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ? तो उन्होंने कैमरे में बताया कि मुझको जानकारी मिली है, जिस पर मैं कार्रवाई जरूर करूंगा। आपने बात पहुंचाने की कोशिश की उच्च अधिकारियों तक? जी, उच्च अधिकारी, खंड विकास अधिकारी थे, उनसे कल मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि आपके द्वारा माध्यम से जानकारी मिली है और मैं आदर्श गाँव है ये, जिस पर स्वच्छता का ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये चीज देखी जा रही है और सभी ग्राम प्रधान और सचिवों से कहा गया है कि इस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। तत्काल एक्शन लेने की बात की गई है, फिर भी क्या समय अवधि आपको दी गई है? क्या कहा गया है कि कितने समय में इस गांव की जो दशा है वो सुधर सकती है? अब जांच का विषय है, इसमें जांच की जा रही है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।